ये कराची के कलाकार हैं, साथ साथ प्लेस करते। देखते हैं लाफ्टर चैलेंज 4 में ये कौन सा ड्रामा करते हैं। मस्त हो गए मस्ताना साहब आपको देख। वाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, यहाँ भी हैं? अस्सलाम वालेकुम। लाल, इनका नाम क्या है? इन्हें बहन कहते हैं। आपकी बहन से मिलकर बड़ी खुशी हुई। यकीन करें पाकिस्तान से आया हूँ, आप सब लोगों के लिए ये बालों वाली फुटबॉल लेके आया हूँ। लोग तो चपाती ऐसे खाते हैं, ये ऐसे खाता है जैसे सिटी प्लेयर में लगती है। कल इनकी बेगम इन्हें याद करवा रही है। हाँ, मुझे याद करवा रही। जानू आज मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ दो ना। ये बदवाएं देने लगा। तुमसे मैंने क्या कहा था? नौकरी के लिए। यार को दिलाओ ना कोई नौकरी वगैरह यार। तुम्हें नौकरी चाहिए? चाहिए। अभी नौकरी दिलाता हूँ, यूं करके। कैसे? ऐसे ऐसे आता है। ये लो। बस ऐसे करते रहो और मेरे 3-4 सवालों के जवाब दे दो। नौकरी पक्की? नौकरी पक्की। सवाल पूछता हूँ। हाँ। तेरे सामने 3 मकान बने हुए हैं। 3 मकान बने हुए हैं। तीनों में लग जाती है आग। समझ गया। एम्बुलेंस आएगी, सबसे पहले किस मकान की आग बुझाएगी? पहले वाले मकान की। पागल के बच्चे, एम्बुलेंस आग बुझाती है? कौन सी एम्बुलेंस है जो आग बुझाती है? कोई आसान सवाल पूछो भाई। एक हवाई जहाज जा रहा है। ठीक है। उसमें तू बैठा हुआ है अकेला। ओके। तेरे बराबर में एक फ्रिज रखा हुआ है। सही। और कोई हवाई जहाज में नहीं है। अच्छा। अचानक जहाज ओवरलोड हो जाता है। अब तू क्या करेगा? फ्रिज नीचे फेंकेगा या खुद छलांग लगाएगा? इतना पागल थोड़ी हूँ। हाँ। फ्रिज नीचे फेंकूंगा। वेरी गुड। एक आदमी सड़क के किनारे जा रहा है, अचानक गिर के मर जाता है, कैसे? बीमार होगा? जी नहीं। एक्सीडेंट हो गया? जी नहीं। गोली लग गई? जी नहीं। पता नहीं। ऊपर से क्या फेंका है? फ्रिज। उस पे गिरा है। दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग काम करने के लिए जरूरी है आदमी को ताकत आना। ताकत के लिए जरूरी है दूध पी। दूध बकरी का, डब्बे का? भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है, रंग साफ होता है। बस रहने दो। भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है? गोरा होता है। फिर ये भैंस का बच्चा क्यों काला होता है? लेकिन मैं कुछ और बताने आया हूँ। क्या? शादी कर रहा हूँ। नहीं यार। हाँ। इस उम्र में औलाद की शादी हो जानी चाहिए। कर दे। औलाद की नहीं, अपनी शादी कर रहा हूँ। क्या हुआ? तू शादी कर रहा है? हाँ। तू तौबा कर, अल्लाह कर। इस उम्र में शादी कर रहा है? यार मेरी प्रॉब्लम हल करो। क्या प्रॉब्लम है? लड़की का जो बाप है वो बहुत पैसे वाला है। फिर? करोड़पति है। हाँ। वो मानता नहीं, लड़की मान गई है। इसका मतलब है तुम्हें रिश्ता मांगना नहीं आता। रिश्ता क्या मतलब? आप समझ लो मैं लड़की का बाप हूँ। ठीक है। आओ मुझसे रिश्ता मांगो, मैं बताता हूँ रिश्ता कैसे मांगते हैं। ठीक है, आ जाओ। ऐता ये क्या? पर्दा हटा के आ रहा हूँ। इस मुंह पे पर्दा डाल के आ जाओ। शेठ साहब कहो। मैं ही वो लड़का हूँ। लड़का मेरे बाप से 2 साल बड़ा है पाजी। ये ना कहो ना यार। हाँ बोलो। शेठ साहब कहो। मैं ही वो लड़का हूँ जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ओ, इसका मतलब है तुम मेरी बेटी को जानते हो? जी हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में होते हैं। मेरी बेटी बुड्ढो ही कॉलेज में पढ़ती है क्या? नहीं वो पढ़ती हैं। मेरी तो कॉलेज में चाय की कैंटीन है। ये बताओ, मेरी बेटी ने तुम्हें देखा है? हाँ जी देखा है। उसको डर तो नहीं लगा? नहीं डर। क्या मतलब? मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी? हाँ। नहीं, वो एक खानदानी बाप की खानदानी लड़की है। वो तुम जैसे घटिया आदमी से शादी नहीं कर सकती। किस बात की खानदानी? एक चाय पिला के मैंने सेट कर लिया था। अब ये बताओ चाहते क्या हो? मैं क्या चाहते हो? सेठ साहब मैं चाहता हूँ, हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दें। अच्छा, हाथ तुझे दे दूं, बाकी बेटी किसको दूंगा मैं? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुंह बंद कर, मैं अंदर चला जाऊंगा। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं पहले कुछ बन के दिखाओ। बन के दिखाओ। लो बन गया। ये क्या है? मुर्गा। मुर्गी बन के दिखाओ। वो क्यों? मुझे अंडे भी चाहिए ना। यही होगा। नहीं हो यही होगा। और से ये पहली बार मुंबई आए हैं, लाफ्टर चैलेंज 4 में पाकिस्तान से हंसी का तोहफा लाए हैं। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आओ इस्तकबाल करते हैं शहजादा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के पाजी, ये क्रिकेट को क्या बना दी इन लोगों ने? मैं बताता हूँ। जी। क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट था। जी बिल्कुल। फिर जो 50 ओवर क्रिकेट है वो पैजामा क्रिकेट, और ये जो 2020 आई ये चड्डी क्रिकेट, बिकिनी क्रिकेट, टकाक ये बना दिया। और यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में टॉस क्रिकेट होगा, और फिर उसका क्या हशर होगा आप खुद समझ। पाजी, हमारे मुल्क में एक कौम पाई जाती है पठान। मेरे एक दोस्त हैं छोटा खान, अजीब हरकतें करते रहते हैं। मेरे साथ कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे, मैं और छोटा खान। कब्र के ऊपर सेब पड़ा हुआ था, उठाकर खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, खान साहब ये क्या कर रहे हैं? ओ यार, तुमने वो बात नहीं सुना?
मैंने कहा कौन सा? वो कब्र का फल मीठा होता है। मुझे फोन किया, वो यार काशिफ भाई किधर है? मैंने कहा खान साहब मैं बकरा खरीदने जा रहा हूँ। वो यार इधर आओ, तुम्हें को अपना बकरा देवेगा। 1000 रुपये का मुझे बकरा दे दिया। मैं बकरा लेकर घर गया तो बकरा कांपने लग गया। मैं वापस चला गया। मैंने कहा खान साहब आपने मुझसे चीटिंग की है। वो यार क्या हुआ? मैंने कहा देखो देखो ये कांप रहा है। वो ये कांपता नहीं है। मैंने कहा तो फिर इसको हमने वाइब्रेशन पे लगाया है। अब मैं जब लाफ्टर के लिए आ रहा था, घर में पैकिंग कर रहा था, तो आ गए, वो किधर चलता है ये पैकिंग वैकिंग करके, किधर जाता है? मैंने कहा खान साहब मैं इंडिया जा रहा हूँ, लाफ्टर शो में जा रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा शो है, हम भी जाएगा। मैंने कहा खान साहब आप क्या करेंगे? वो हम भी हंसाएगा। मैंने कहा खान साहब वहाँ हंसाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं हंसा सकते। वो नहीं, वो उधर है ना वो सिद्धू भाई बहुत अच्छे, सबकी बातों पर हंसते, हमारा बात पे भी हंसेगा। थैंक यू। एक बार फिर हाजिर हूं सर। आप दोनों का कद बहुत ऊंचा है, मेरा तो देख ही रहे हैं। आपको बताऊं कि कद के मामले में खली का जवाब नहीं गुरु, लेकिन अपन उससे एक कदम आगे। वो खली तो अपन खाली। सबने बोला तू खाली तो चल मिल के आते हैं। मैं मिलने चले गया, आवाज लगाई, हेलो खल्ली, हाय खल्ली, कैसा है खल्ली? खल्ली तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। थोड़ी देर बाद उसने मेरे को देखा तो गोदी में उठा लिया, बोला ये क्या फंडा है, तू तो मेरा बच्चा भी नहीं, तू तो मेरा अंडा है। मैं तो परेशानी रहता हूं हमेशा। अभी मैंने एक दुकान खोली तो एक किराने वाला आया मेरे दुकान पे, बोले तेरे पास देसी घी है क्या? मैंने कहा है। बोले खा ले नहीं तो मर जाएगा। गुरुजी मुझे तो बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद नहीं लगता। 110 साल के एक बुढ़ऊ स्वर्ग गए, वहां की रौनक अप्सराएं देख करके बोले यार ये बाबाओं के प्राणायाम के चक्कर में नहीं पड़ता तो कितना पहले पहुंच गया होता। ये तो कुछ नहीं, मेरी दादी 95 साल की है। बिल्ली रोती है तो मुझे जगा के बोलती है बेटा देख गांव में कोई मरने वाला तो नहीं है। मैंने कहा दादी बिल्ली तेरे ही खाट के नीचे बोल रही है। तो एक बार तो एक डाल पर तोता तोती चोंच से चोंच लड़ा रहे थे, चीची चीची चुचू चुचू गा रहे थे। तो हमने उनसे पूछ लिया ये आप क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं? तो दोनों ने एक साथ मिलके बोला हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो हमारी एक गधे पे नजर पड़ी। हमने उससे पूछा गुरु तुम्हारे यहाँ भी वैलेंटाइन डे का ट्रेंड है? तो गधे ने बोला अपना वैलेंटाइन डे तो गधी के मूड पे डिपेंड है। अभी मेरे एक दोस्त मन्नू मनमोजी की शादी हुई, गांव के बड़े घराने की लड़की आई, यहाँ 1 रूम किचन में रहने लगी सास ससुर के साथ। तो मैं एक दिन मिलने चले गया तो वो IPL का मैच देख रही थी। मैंने कहा और कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिज लाइफ? उसने कहा क्या खाक चल रही है, एकदम IPL के मैच जैसी हो गई है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जैसे ही रोमांटिक ओवर शुरू होने वाले होते हैं तैसे ये बुढ़ा बुढ़ी बीच बीच में विज्ञापन की तरह आ जाते हैं। सिद्धू जी शत्रु जी उस बेवकूफ़ लड़की को 1 घंटा समझाने में लगा कि अगर ये विज्ञापन ना होते तो ये IPL का मैच भी नहीं होता, धुन्नी का छक्का भी नहीं होता और तेरे जैसे प्रोडक्ट भी नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद।